अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ENG 201 लेक्चर नंबर 42 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे प्लानिंग इंटरव्यूज़ एंड कंडक्टिंग मीटिंग्स के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अब हम आते हैं अपनी आउटलाइन की तरफ। इसमें हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग इंटरव्यूज़ के बारे में कि हम कैसे इंटरव्यूज़ को प्लान कर सकते हैं। आस्किंग यूर सेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इंटरव्यू क्वेश्चंस ओपन एंडेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, डायरेक्ट ओपन एंडेड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस और रीस्टेटमेंट क्वेश्चंस। इंटरव्यू स्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग इन स्मॉल ग्रुप्स एंड मीटिंग्स, अंडरस्टैंडिंग ग्रुप डायनामिक्स, रोल प्लेइंग इसके बारे में बात करेंगे हम, सेल्फ ओरिएंटेड रोल्स के बारे में बात करेंगे, ग्रुप मेंटेनेंस रोल्स, टास्क फैसिलिटेटिंग रोल्स, ग्रुप नॉर्म्स, अरेंजिंग द मीटिंग, कंट्रीब्यूटिंग टू प्रोडक्टिव मीटिंग। अब हम इन सबको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब प्लानिंग इंटरव्यूज़ क्या होते हैं? जब भी आप कोई भी इंटरव्यू प्लान कर रहे हैं या आपने किसी भी इंटरव्यू के लिए जाना होता है, तो आप सबसे पहले प्लान करते हैं कि मैंने ये इस बात का जो मतलब पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं, आपने उनको माइंड में रखना है कि आपने इस बात का कैसे आंसर देना है, ठीक है। कि उनके आंसर को कैसे इवैल्यूएट करना है, कैसे समझना है और कैसे उस पे आपने कैसा रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। अगर आप खुद एक इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपने उसमें प्लानिंग करनी होती है। एक पूरा एक स्ट्रक्चर रेडी करना होता है कि मैंने कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, मुझे क्या ऑब्जेक्टिव्स उसमें से चाहिए। और आप क्या करते हैं, आप एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं अपने दरमियान और इंटरव्यूअर के दरमियान में, ठीक है, जो आपको इंटरव्यू देने आया है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आस्किंग यूर सेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चंस विल हेल्प यू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज़। अगर आप खुद से इंटरव्यू देने जा रहे हैं या किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं तो आपके उसके लिए क्या करते हैं, आप उससे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो मतलब अपने आप से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे कि आप अपने इंटरव्यू को कैसे रेडी कर सकते हैं। कि आप जो अपना किरदार है, मतलब आप समझ लो कि आप उसमें ये पूछ सकते हैं अपने आप से ये सवाल कि आप अपना उसमें पॉसिबल करैक्टर कैसे रोल प्ले कैसे कर सकते हैं, ठीक है। या यानी कि जो नेक्स्ट पर्सन है वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं अगर आप किसी फर्म के लिए जा रहे हैं तो आपको उसमें क्या-क्या एडवांटेजेस मिल सकते हैं। आप जिस काम के लिए जिस बात का आपको एक्सपीरियंस है, जो एजुकेशन आपने लिया उसका पर्पस क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। यानी कि आप पॉसिबल क्वेश्चंस अपने माइंड में रेडी कर सकते हैं। उसके बाद है इंटरव्यू क्वेश्चंस कि अगर आपने इंटरव्यू के लिए कुछ मतलब क्वेश्चंस रेडी करने होते हैं तो आपका बेसिकली क्या पर्पस होता है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको आप इन्फॉर्मेशन को गेट कर सकें, ठीक है। आप डिटरमाइन करवा सकें कि आपने क्या-क्या क्वेश्चन पूछने हैं, आपकी जो प्लानिंग है, जो आपने क्वेश्चन किया उनका मकसद क्या है। और उसके बाद आप क्या देखते हैं, आपने ये देखना होता है कि आपको इसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, कि अगर मैं इन्फॉर्मेशन गेट कर रहा हूँ तो मैं उसके साथ ऑनेस्टली कौन-कौन सी चीज़ें पूछ सकता हूँ। एक अच्छा रिलेशन मैं कैसे बिल्ड कर सकता हूँ कि जो नेक्स्ट पर्सन है वो ईज़िली कंफर्टेबली हर बात का जवाब दे सके, मेरे से अच्छे से कनेक्ट हो सके, ठीक है। उसके बाद है ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, जिसमें आपने एक फुली स्टेटमेंटली आंसर देना होता है कि आपने येस और नो में आंसर नहीं करना होता, बल्कि उसके साथ आपको एक स्टेटमेंट देनी होती है। जैसे कोई बंदा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाई यू वांट टू जॉइन आवर फर्म, व्हाई यू वांट टू जॉब हियर। आप ये तो नहीं कह सकते कि जी मैं करना चाहता हूँ या मुझे करनी है। आपको बताना है कि मुझे क्यों करनी है और मेरा पर्पस क्या है, मुझे किस चीज़ ने अट्रैक्ट किया है कि आपकी सैलरी ने, आपके काम ने, आपकी फ़र्म या मतलब आपका ऑर्गेनाइज़ेशन है जो उसका नाम या आपका स्टैंडर्ड है। मतलब आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती है इंटरव्यू में, ठीक है। कि आपको उनको एक स्टेटमेंट देनी होती है या कुछ आपको उन्हें बताना होता है। खाली येस और नो में आप आंसर नहीं कर सकते। उसके बाद आपके बाद है उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है डायरेक्ट ओपन एंडेड क्वेश्चंस। कि डायरेक्ट ओपन एंडेड क्वेश्चन में आपने ये बता दिया होता है कि ये काम हो गया, आप इसके बारे में क्या जानते हैं या आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसमें आपने उनसे काम नहीं पूछा, आपने बस बता दिया है कि ये काम है, कि आप इसको किस तरह से देखते हैं, आप इसको इसके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। कि आप उससे डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन माँग रहे हैं, कि मीन कि जो उनका पर्पस है काम का नहीं पूछ रहे हैं। आप काम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, आप बस ये पूछ रहे हैं कि आपको इससे क्या फ़ायदा है या आप इसे क्यों करना चाह रहे हैं, ठीक है। यानी इसमें आपको इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली देनी पड़ती है, काम को डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। उसके बाद है क्लोज़्ड एंडेड क्वेश्चन, जिसमें आपने सिर्फ डायरेक्टली येस और नो में आंसर करना होता है, जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन और स्टेटमेंट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। आपने बस येस और नो में आंसर करना होता है। जैसे आपसे कोई पूछ रहा है कि आप डू यू वांट टू टेक टी, आप येस और नो करेंगे, ठीक है। और कि मैं आपकी ये चीज़ ले सकती हूँ या नहीं ले सकती।
और वुड यू लाइक टू गो विद मी, मतलब इस तरह के जो छोटे छोटे आंसर हैं जिसमें आपने ये पॉसिबली क्वेश्चन येस और नो में देना पड़ता है आंसर, ठीक है, उसे आप कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। उसके बाद है रीस्टेटमेंट क्वेश्चंस। अब ये क्या होते हैं, यानी कि जो आपके पिछले प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं, जो आपका मतलब प्रीवियस क्वेश्चन से बेस्ड करते हैं। यानी आपने इसमें बताना होता है कि आपको ये टेंशन शो करवानी होती है कि हाँ, आप पहले क्वेश्चन से भी लिंक थे, आपको उसकी समझ है, आपने उस पर टेंशन दी है। मतलब आपसे लिस्ट में वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं सडनली, ठीक है। लिस्ट में क्वेश्चन नंबर 2 दोबारा पूछ सकते हैं वो आपसे। ये भी पूछ सकते हैं कि आपसे लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा था, अब आप इसको दोबारा एक्सप्लेन करें कि आपके मुताबिक वो नॉलेज कैसा है, आपको उसके बारे में क्या जानते हैं आप उसके बारे में, ठीक है। या फिर आप किसी चीज़ के बारे में आप जानते हैं, तो आपके पास नॉलेज है, तो आप उसको क्या करना होता है, आपसे वो चीज़ पहले डिस्कस कर चुके होते हैं, ठीक है, या वो की जा चुकी होती है कि आपने हमारी प्रोडक्ट यूज़ की, आपने कह दिया येस और नो, ठीक है। उसके बाद और बातें शुरू हो गई, लेकिन उसके बाद आपसे 3-4 क्वेश्चंस के बाद दोबारा से मतलब आपके उससे प्रोडक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया कि उसको एक्सप्लेन करें कि आपको उससे क्या-क्या फ़ायदे हासिल हुए हैं, तो ये रीस्टेटमेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। कि दोबारा से वो स्टेटमेंट आ गई है, दोबारा से वो डिस्कशन में आ गया है। उसके बाद क्या है, इंटरव्यू स्ट्रक्चर। अब इंटरव्यू स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर आपने कोई भी इंटरव्यू को स्टार्ट करना है या तो आपको या क्लोज़ करना है, तो आपको उसको प्लानिंग के साथ करना चाहिए, उसकी ओपनिंग रखनी चाहिए, उसकी बॉडी है, उसकी क्लोजिंग है, ठीक है। उसको प्रॉपर्ली आपने इस्टेब्लिश करना है, फर्स्ट पे आपने स्टार्ट करना है कि मैं कैसे इंटरव्यू लेना चाह रहा हूँ। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में कहीं जानना है, या आप मतलब आप किसी प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, आज सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। फिर आप अलाउ करते हैं कि आपसे कोई क्वेश्चन कर ले, या आपका कोई इंटरव्यू ले रहा है, या आपने अगर किसी का इंटरव्यू लेना है, तो आप पूरा प्रॉपर एक उसका बॉडी मतलब उसको मतलब आपके माइंड में होती है कि मैंने उसको ये क्वेश्चन करने हैं, मैंने अपने प्रोडक्ट के बारे में इस तरह से इंटरव्यू लेना है। यानी कि उसके बाद आप उसकी एंडिंग करते हैं। आप एंड करते-करते एंड पे ले जाते हैं कि अच्छा कि आप हमारी फ़र्म में जॉब क्यों करना चाहते हैं? आपका मकसद क्या है? या आपसे वो क्लोजिंग सेशन की तरफ आते हैं, क्लोजिंग सेशन की तरफ आते हैं कि चलें ठीक है, हमने आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर लिया है। उसके बाद हम आपको बताएँगे कि आप जो हमारे गिवन क्राइटेरिया है, उस पे पूरे उतरे हैं या नहीं उतरे हैं, ठीक है? यानी कि प्रॉपर्ली आपने इंटरव्यू किया, पहले इन्फॉर्मेशन खुद से दे दी, उसके बाद बॉडी रेडी की उसकी आपने कि आपने ये क्वेश्चन पॉसिबल क्वेश्चन पूछने हैं आपने। फिर उसके बाद आपने उसको क्लोजिंग सेशन की तरफ लेकर जाना है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट के पार्टिसिपेटिंग इन स्मॉल ग्रुप्स एंड मीटिंग्स। अगर आपने स्मॉल मीटिंग्स में पार्टिसिपेट किया है, तो उसमें क्या होगा, आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लम होगा। एक तो आप अपनी बात को क्लियरली उसमें वाज़ह नहीं कर सकते, अगर आप थोड़े लोगों के साथ इंटरेक्ट हुए हैं। तो उसमें क्या होता है कि बाद में आपको फ़र्दर कह सकते हैं कि आप हमारे इस मतलब शोबे के साथ इंटरेक्ट करें, कि आपको फ़र्दर और मीटिंग के लिए कॉल कर सकते हैं, या फिर वो ये कह सकते हैं कि हमारा ये जो एक और डिपार्टमेंट है, इसके बाद एक और मीटिंग होगी, आपको बारी-बारी इस तरह से एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं कि मैंने पहले एक ग्रुप को समझाया, अब मैं दूसरे ग्रुप को समझाऊँगा, तो वो कॉपीकेटेड हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपने अगर एक ही लेवल पे अच्छे से मीटिंग कॉल कर ली, सबको बुला लिया, तो उससे क्या होता है कि आपको अपनी बात समझाने में आसानी होती है, और आपको डिसीजन करने में भी कम वक़्त लगता है। लेकिन सब लोग अपनी बात वहाँ पे क्लियर कर देते हैं, तो एंड पे आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है, ईज़ी रहता है। अगर आपने इसी तरह पुअर मीटिंग कंडक्ट की, छोटी-छोटी मीटिंग्स आपने कंडक्ट की, या आपको किसी छोटी-छोटी मीटिंग्स में जाना पड़ा, तो उससे क्या होता है कि आपको पर्सनली उसमें मेंटली सैटिस्फैक्शन नहीं मिलती, ठीक है? आप सैटिस्फाइड नहीं होते, आप मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होते हैं कि मुझे बार-बार एक ही बात बार-बार एक्सप्लेन करनी पड़ेगी एक ही जगह पे जाके, या आपको ये खौफ होता है कि इस बंदे तो पास कर दिए, नेक्स्ट जो बंदा होगा वो पास करेगा या नहीं करेगा, ठीक है? तो ये चीज़ें जो हैं, ये आपकी मीटिंग को पुअर कर देती हैं और बैड इम्पैक्ट होता है, ठीक है? उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग ग्रुप डायनामिक्स। अगर आप मीटिंग कॉल कर रहे हैं, तो आपने उसको पर्पस को समझना है। अगर आप किसी ग्रुप के साथ मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, या अगर आपने किसी की मीटिंग में जाना है, तो आपने सबसे पहले ये समझ के जाना है कि उस ग्रुप के पर्पस क्या हैं, उसको उनसे आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या पॉसिबल आंसर्स वो आपसे चाहेंगे, या आप और आपकी परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए। यानी आप अगर एक मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, तो आपने उसके ऑब्जेक्टिव्स को समझना है, ठीक है? उसके मोटिव्स को समझना है। यानी आपने उसके सब मकसद को क्लियर करना है अच्छे तरीके से, फुली रिस्पॉन्स करना है, और मतलब उसमें आपने कंट्रीब्यूट करना है। उसके बाद आपका पॉइंट है रोल प्लेइंग। इसकी कैटेगरीज़ क्या है हमारे पास, सेल्फ ओरिएंटेड रोल्स, ग्रुप मेंटेनेंस रोल्स, टास्क फैसिलिटेटिंग रोल्स, ठीक है? अब सेल्फ ओरिएंटेड रोल्स क्या होता है? यानी कि जो आपका खुद पे जो मबनी किरदार होता है, ठीक है? जिसमें आपने खुद को शो करवाना होता है कि सिर्फ़ अपने आप से कंसर्न होता है, आपको अपने पर्सनल लीड से कंसर्न होता है, आप अपनी प्रोडक्टिविटी और आपकी जो अपनी प्रॉब्लम है उसको दिखाते हैं, ठीक है?
और उसके बाद हमारे पास है ग्रुप मेंटेनेंस। मतलब रोल क्या होता है, उसमें अपने ग्रुप की कारकर्दगी को साथ लेकर चलना होता है, जिसमें आपने ग्रुप की कारकर्दगी और मतलब कि ग्रुप का किरदार दिखाना होता है, ठीक है। मतलब आपका एक टीम वर्क शो हो रहा होता है, आपने पूरे ग्रुप को प्रेजेंट करना होता है। उसके बाद हमारे पास है टास्क फैसिलिटेटिंग रोल्स, ठीक है। इसमें आपने क्या करना होता है, जो भी मेंबर्स उनकी हेल्प करनी होती है, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है और उनको आपने आसानी देनी होती है, ठीक है, कि वो आपको मतलब एक अच्छा सा डिसीजन लेकर दिखा सकें, ठीक है, या पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे सकें। उसके बाद सेल्फ ओरिएंटेड रोल्स में मतलब यही बात है कि खुद को बेस करना होता है आपने। और मीन की जैसे कंट्रोलिंग, खुद की पर्सनैलिटी को आपने डोमिनेट करना होता है, दूसरे से कंसर्न नहीं होता है, आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं, आप विड्रॉइंग करते हैं। आप वहाँ पे अगर आप किसी ग्रुप से रिटायर हो रहे हैं तो आप क्या करते हैं, आप अपना कंसर्न उनको बताते हैं, ठीक है। आपने जो भी ग्रुप में काम किया या आपकी जो भी उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी या जो भी आप डोमिनेट रहे वहाँ पे, आपने सब एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। अटेंशन सीकिंग, ठीक है, आपको ये फ़िक्र होती है कि मुझे कि मतलब जो भी पूरा ग्रुप है उसमें आपको मुझे अटेंशन ज़्यादा मिले, ठीक है। आप अटेंशन ज़्यादा लेना चाहते हैं, ठीक है। आपको अटेंशन चाहिए थी, आप कहते हैं कि मुझे पूरे ग्रुप में से अगर मैं सेल्फ ओरिएंटेड बेस पे एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तो मुझे ही ज़्यादा रिस्पॉन्स मिले, ठीक है। डाइवर्टिंग है, आप क्या करते हैं, आपका जो ग्रुप का फोकस होता है, मतलब डाइवर्टिंग ये क्या है कि आपकी जो ग्रुप की जितनी डिस्कशन है आप उसको टर्न आउट करते हैं, ठीक है। आप उसको मोड़ देते हैं अपनी एक इंडिविजुअल डिस्कशन की तरफ, आप उसको रेलिवेंट टास्क या ग्रुप डिस्कशन के बजाय आप उसको सेल्फ इंटरेस्ट की तरफ उसको मोड़ देते हैं, ठीक है। सेल्फ ओरिएंटेड क्या होता है, यानी कि सिर्फ अपने पर्पस को बयान करना या अपने पर्पस की तरफ तवज्जो दिलाना, ठीक है, अपने ही पर्पस को लेकर चलना। अब ग्रुप मेंटेनेंस में क्या होता है, आपने इनकरेज करना होता है, आप खुद बोल रहे हैं या कोई बोल रहा है तो आप उसको वर्बली या नॉन वर्बली आप उसको मतलब रिवायती तौर पर या गैर रिवायती तौर पर यानी कि नॉन वर्बली, यानी कि आप उसको एक इनफॉर्मल होकर एक फ्रेंडली वे में, एक फ्रेंडली तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ग्रुप को, कि आप उनकी बात को सुन रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं, इनकरेज कर सकते हैं आप उनको, ठीक है। हार्मोनाइज़िंग क्या होता है, यानी कि आप उसमें अपना इंटरेस्ट शो करवाते हैं, आप दिखाते हैं कि हम सारा जो ग्रुप है वो एक ही साथ है, ठीक है। हम आप उसमें अपनी एक बाउंडिंग जो आपकी होती है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन है वो दिखाते हैं आप उसमें, कि आप ग्रुप की जो भी बात है वो या जो भी डिस्कशन है वो सब मेंबर्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड है और एक दूसरे की बात पे पूरी तरह इत्तेफाक करते हैं, ठीक है। उसके बाद कंप्रोमाइज़िंग, अगर किसी से कोई गलती हो या कोई पॉइंट ऐसा है जो एक बंदा नहीं डिस्कस कर सकता तो या कर सका तो आप क्या करते हैं, आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, यानी कि आपने उस पॉइंट को खुद पे ले लिया। अगर आप ग्रुप को लीड कर रहे हैं या अगर आपको ग्रुप का कोई बंदा इस काबिल लगता है कि आप मिलके कोई डिसीजन लेते हैं आप लोग, कि अगर उसने ये पॉइंट वाज़ेह नहीं किया, कोई दूसरा बंदा उसकी बाद उसकी जगह आकर उस पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देगा, ठीक है। यानी कि ग्रुप की मेंटेनेंस को बरकरार रखते हैं, ग्रुप को आप लेवल पे लेकर जाते हैं। अगर किसी से भी कोई गलती हो गई है तो दूसरा मेंबर उसको कवर अप करेगा। उसके बाद क्या है, टास्क फैसिलिटेटिंग रोल्स। इसमें क्या होता है, आपने अपने पर्पस को स्टार्ट किया, आपने उसके पर्पस को बताया कि हमारा पर्पस क्या है, इन्फॉर्मेशन आपने दी, ठीक है, कि क्या इन्फॉर्मेशन है। आपने क्वेश्चन किए, रेलिवेंट क्वेश्चन आप पूछते हैं या फिर आपको रेलिवेंट क्वेश्चन फेस करने पड़ते हैं किसी ग्रुप की तरफ से। उसके बाद क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग, आप कोऑर्डिनेट करते हैं, यानी आप ताउन करते हैं कि आपने आप उस चीज़ में उसका अपने आइडिया शो करवाते हैं, रिलेशन शो करवाते हैं, आप अपने उनके इश्यूज़ को क्लियरफाई करते हैं और समराइज़ करते हैं, ठीक है। यानी आपने ग्रुप की तरफ से एक टॉपिक स्टार्ट किया तो आप उसको बाद में समराइज़ करते हैं। एक बंदा जो है वो लास्ट में प्रेजेंटेशन देता है, वो उस पे सारे ग्रुप को उस पे ज़्यादा बेस होता है। एक जो स्टार्टिंग वाला होता है और एक जो लास्ट वाला होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मतलब प्रोसीजर सेटिंग है, यानी कि आपने ये देखा कि मैंने इसमें सजेशन देनी है, क्या डिसीजन लेनी है, मैंने कैसे मूव अप करना है बाद की तरफ, मेरे गोल्स क्या हैं, मैंने कैसे इनको साथ लेकर चलना है, ठीक है। बेसिकली टास्क फैसिलिटेटिंग रोल का क्या मतलब होता है कि आपने उसमें सजेशंस देनी है, ठीक है। अगर कोई ग्रुप है आपका, आपने उस पर सजेशंस देनी है, आपने उस पर डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है। आप में इतनी पावर होनी चाहिए कि आप ऑन द स्पॉट डिसीजन ले सकें, ठीक है। या आपकी प्रेजेंटेशन जो इतनी पावर होनी चाहिए उसमें कि कोई आपके प्रोजेक्ट में फ़ौरन डिसीजन ले ले, ठीक है, यानी फ़ौरन वो आपको काम दे दे। उसके बाद है ग्रुप नॉर्म्स, ठीक है। अब ग्रुप नॉर्म्स का क्या मतलब होता है, बेसिकली ग्रुप के असूल क्या हैं, इसके मकसद क्या हैं, इसका पर्पस क्या है, ठीक है। कि आपने जब भी कोई ग्रुप बनाया, आपने बेसिकली बिजनेस ग्रुप मतलब आपने हर ग्रुप में ये बात क्लियर करनी होती है कि आपने ग्रुप क्यों बनाया, इसका मकसद क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें डिटेल में डिस्कस की जाएंगी, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और ग्रुप में क्या मैटर करता है, कि आप पर्सनल ओपिनियन के एक साइड पे रखते हैं, आपको पूरे ग्रुप के ओपिनियन के साथ चलना पड़ता है, आपको पूरे ग्रुप को एक साथ लेके चलना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है ग्रुप डिसीजन मेकिंग। जब आपने ग्रुप बनाया उसमें कई तरह के फेजेस होते हैं जिनको आपको कवर अप करना होता है या फिर आपको उनको मैनेज करना पड़ता है।
इसके क्या क्या फ़ेज़ हैं? सबसे पहले है ओरिएंटेशन फ़ेज़, ठीक है? उसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट फ़ेज़, इमरजेंसी फ़ेज़, रीइंफोर्समेंट फ़ेज़। और ठीक है, सबसे पहले है ओरिएंटेशन फ़ेज़। इसमें क्या होता है कि आपने अपने पॉइंट को, अपने मकसद को इसमें वाज़ह करना होता है, आपने बताना होता है कि ग्रुप क्यों एस्टेब्लिश हुआ है, इसका रोल क्या है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट फ़ेज़। इसमें आपने डिस्कशन करनी होती है कि पोज़ीशंस को, प्रॉब्लम्स को, अपने एम्स को डिस्कस करना होता है। अगर एक ग्रुप ने सक्सेसफुली उस पॉइंट ऑफ व्यू को मतलब क्लियर कर दिया है, ठीक है? क्लियर कर लिया, तो उसके बाद जो एक्सपर्टीज़ होते हैं, उस पे डिसीजन लेते हैं। सम टाइम जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो भी ग्रुप्स में होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इसमें से एक बंदा जो है वो मतलब एक मतलब कि डिसीजन पॉजिटिव डिसीजन पे होता है, 2 बंदे उसकी नेगेटिव डिसीजन पे होते हैं। सब लोगों की अपनी राय मुख्तलिफ होती है, तो उसमें क्या होता है कि इमरजेंसी उसमें आपको फ़ेज़ को कवर करना पड़ता है कि उसमें एक इमरजेंसी हो गई, आपको उसको कवर करना है। आपने उन 2 बंदों को भी जल्दी से कायल करना होता है, जो नेगेटिव होते हैं, या फिर जितना भी पूरा ग्रुप है उसको, उन सबको आपने एक ही पॉइंट पे लाना होता है, उनको कायल करना होता है, ठीक है? ताकि वो जो तीनों हैं, वो आपकी बात को मानें, एग्री करें उस पे, ठीक है? उनको डिसीजन मेकिंग में आसानी हो, ठीक है? यानी वो आपकी जो बात है उसमें जो बात आप वाज़ह करना चाहते हैं, या एक डिसीजन जो मेजॉरिटी पे मतलब कि जिन लोगों ने लिया है, और आप बाकियों को भी उन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करवाते हैं और क्लियर करते हैं कि आपने ये डिसीजन इस पे ही आपको एग्री होना है और ये किस वजह से लिया गया है, ठीक है? उसके बाद इन्फोर्समेंट फ़ेज़ क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपने दोबारा सिचुएशन को बिल्डअप करना होता है, अपनी सारी चीज़ों को इकट्ठा करना होता है, सारी इन्फॉर्मेशन जो आपका जो भी डाटा है उसको समराइज़ करना होता है, उनको एक ही पॉइंट पे लाना होता है ताकि वो आपकी बात मानें और आपको अच्छा रिस्पॉन्स दें, ठीक है? कि वो आपकी जो भी आपके असाइनमेंट है, जो भी प्रोजेक्ट है, उनके सामने आप लेकर आ रहे हैं, सब उस पे कायल हो जाएँ, ठीक है? और उसके बाद क्या है, अरेंजिंग द मीटिंग। जब आप कोई मीटिंग अरेंज कर रहे होते हो, तो बेसिकली आपका क्या पर्पस होता है कि आपकी जो मीटिंग है वो प्रोडक्टिव हो, यानी वो अच्छी हो, उसका कोई मकसद हो, लोगों को समझ आ रही हो, लोग उसको अच्छे से रिस्पॉन्स करें और आपको इनकरेज करें, ठीक है? जब भी आपने कोई मीटिंग कॉल करनी होती है, आपने सबसे पहले किन चीज़ों को फॉलो करना होता है, डिटरमाइनिंग द पर्पस, ठीक है? आपने अपने पर्पस को डिटरमाइन करना होता है। अगर आप ग्रुप में मीटिंग कॉल कर रहे हैं, तो आपने उसमें पार्टिसिपेंट के सिलेक्शन को ध्यान में रखना होता है कि कौन सा जो पर्सन है, या मतलब कौन अच्छा बोल सकता है, कौन अपनी बात को क्लियर कर सकता है, ठीक है? आपने एजेंडा को क्लियर करना होता है, ठीक है? आपने एक एजेंडा को प्रॉपर तरीके से, जो भी आपका मकसद है, अच्छे तरीके से उसको सेटअप करना होता है कि आप किस तरह से आप अपने मतलब मकसद को, अपने एजेंडा को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रिपेयरिंग द लोकेशन, कि आपने अपनी लोकेशन को प्रिपेयर करना होता है। लोकेशन में अब ये भी आ सकता है कि आप किस जगह मीटिंग कॉल कर रहे हैं, किस एरिया में कॉल कर रहे हैं, आपका माहौल अच्छा होना चाहिए, ठीक है? आपकी आपकी मीटिंग अच्छी तरीके से कंडक्ट हो जाए। लोकेशन ये भी हो सकती है कि आपकी मीटिंग की लोकेशन क्या है, कि आपने किस टाइप से उसको कवर करना है, आपकी मीटिंग के लिए क्या लोकेशन बेस्ट रहेगी। उसके बाद है कंट्रीब्यूटिंग टू अ प्रोडक्टिव मीटिंग, कि अगर आप कोई भी मीटिंग कॉल कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं या कहीं बैठ के, यानी कि कहीं किसी के साथ वीडियो के थ्रू कर रहे हैं, या फेस टू फेस उसको कवर कर रहे हैं, तो उसकी सक्सेस किस चीज़ पे डिपेंड है कि आपने उसको अच्छे तरीके से चलाना है, इफेक्टिवली चलाना है। अगर आप लीडर हैं, तो आपने सबसे पहले क्या देखना है कि आपके जो पार्टिसिपेंट हैं, वो फुली पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं। आपने अच्छे पार्टिसिपेंट्स उसमें सेलेक्ट करने हैं, जो आपकी बात को अच्छे तरीके से कन्वे कर सकें, आपका मकसद जो भी है फॉर्म का, वो अच्छे तरीके से बता सकें। उसके बाद आपको एक गुड लिसनर ज़रूर होना चाहिए। अगर आप गुड लिसनर होंगे, तो आप तभी तवज्जो से सब बातों को मतलब जो भी वहाँ मीटिंग के मेंबर हैं, उनको अच्छे तरीके से आप सुन सकते हैं और मीटिंग पे आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप एक मीटिंग के लीडर हैं, तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है कि आपको देखना पड़ता है कि आपने सही से जो लोग चूज़ किए हैं। और उसके बाद क्या है कि आपने अगर किसी मीटिंग में एज़ अ ग्रुप लीडर आप लीड कर रहे हैं, तो आपने सब बातों का ध्यान रखना होता है कि आपकी जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, वो अच्छे तरीके से अपनी बात पहुँचा सकें। आपकी जितनी भी उसमें मैनेजमेंट है, जो भी डिस्कशन है, जो भी समरी है, अच्छे तरीके से सारी मतलब उसमें आप मतलब वर्क हो सके, ठीक है? आपकी बात पूरी तरह से पहुंच सके, यानी कि एक मीटिंग उसी वक्त तक ही सक्सेसफुल वर्क कर सकती है जब आप मीटिंग के सारे पॉइंट्स को कवर अप किया, यानी आप अपनी बात भी पहुंचा दी, आपने अपने मकसद भी वाज़ह कर दिया, आप अपनी अपनी फॉर्म की एक अच्छी रेपुटेशन भी आगे रख दी, और आपने जो आपकी अपनी जितना भी काम है उसको समराइज़ भी कर दिया, और लोग आपको रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं और आपको अच्छे तरीके से सुन भी रहे हैं। और मीटिंग की जगह का और मीटिंग की लोकेशन का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास नॉइज़ पोल्यूशन ना हो, यानी अच्छे तरीके से आप अपनी बात जो है पहुंचा सकें। एक मतलब कि इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। उसके बाद ये कि जब भी आप मीटिंग के एंड पे कोई भी फ़ैसला ले रहे हैं, उस फ़ैसले में सब लोगों का डिसीजन, सब लोगों की मतलब पार्टिसिपेशन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है?
तो ग्रुप के सारे लोग जो हैं आप उनको इनकरेज करें, आप उनको साथ लेकर चलें और उसके बाद आपकी जो भी फाइनलाइज़ हुआ है आप उसकी मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप ग्रुप के मेंबर्स में उनको अच्छे तरीके से डिस्कस करें। और अगर आपने नेक्स्ट मीटिंग उसके बाद कॉल कर रहे हैं तो आप उसका जो स्केड्यूल है, शेड्यूल है, लोकेशन है या जो भी उसकी आपके पास पर्पस है उनको अच्छे तरीके से आप डिस्कस कर सकें, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।